Hello, this is Jagdamba Singh. Welcomes you all in political science class. Today we are going to start a fresh new lesson, class 9 political science, chapter number 2, which is constitutional design. And this is the first part. In this video, we are going to take a synopsis of this chapter. It means we are taking an outlook of this lesson, what we have to study in this chapter. Let's start the lesson. In a democracy, the rulers are not free to do what they like. एक डेमोक्रेसी में वहाँ के जो रूलर्स होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं कि वो कोई भी काम अपने मन मर्जी से कर सके, यानी दे आर नॉट फ्री टू डू वट एवर दे लाइक. जो उनको पसंद है उसको वो कर सकते हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है. उनके ऊपर कुछ बंदिशें हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं. देयर आर सर्टेन रूल्स दैट द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो. कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस बनाए गए हैं फॉर द सिटीजन्स एंड फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो, यानी कि सिटीजन्स के लिए और गवर्नमेंट के लिए, दोनों के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं और उन रूल्स और रेगुलेशंस को दे कैनॉट ब्रीच, उनको वो तोड़ नहीं सकते. All such rules together are called constitution. The collection of such rules is called constitution. यानी कि इन सारे नियमों को अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, संग्रहित कर दिया जाए, तो उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसको हम लोग संविधान कहते हैं उस देश का. तो द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट ऑफ सिटीजन. जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सिटीजन्स के राइट को डिटरमाइन करता है, यानी बताता है कि उनके राइट्स क्या हैं. द पावर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पावर को शो करता है कि गवर्नमेंट के क्या पावर्स होंगे, उसको बताता है. एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, कि गवर्नमेंट को किस तरह से कार्य करना है, इस बात की सारी चीज़ें उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नियमबद्ध होती हैं. यानी द रूल्स ऑफ सच लॉज आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसमें मुख्य 3 चीज़ें आ रही हैं, जिसमें राइट ऑफ सिटीजन्स, कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से कुछ अधिकार दिए गए हैं सिटीजन्स को, एंड गवर्नमेंट कैनॉट वायलेट दोज राइट्स ऑफ द सिटीजन और एनीबडी एल्स, इंडिविजुअली कैनॉट वायलेट एनीबडीज राइट. यानी कि गवर्नमेंट तो कोई कानून नहीं बना सकती है इन राइट्स के खिलाफ, साथ साथ कोई एक इंडिविजुअल किसी एक इंडिविजुअल के राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता है. पावर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो पद हैं, जो उसमें संवैधानिक पद हैं जो बनाए गए हैं, जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर्स हैं, ये सारे संवैधानिक पद हैं. और इन संवैधानिक पद के जो पावर्स होते हैं दे आर डिटरमाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. उनको कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि उनके पावर्स क्या होंगे, और उनके पावर्स भी लिमिटेड हैं. ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड हैं, वो कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. उनके लिए एक फ्रेमवर्क है कि उस लिमिट के अंदर ही वो अपने कार्य का संपादन कर सकते हैं. और तीसरी और आखिरी बात है कि गवर्नमेंट शुड फंक्शन, गवर्नमेंट किस तरह से कार्य करेगी, इन सारी बातों पे भी नियम बनाए गए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और जो गवर्नमेंट पावर में होगी उसको उन नियमों को मानना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा. आउट ऑफ द फ्रेमवर्क जाके कॉन्स्टिट्यूशन के दे कैनॉट मेक एनी लॉज. तो इन सब बातों को जब हम देख रहे हैं तो आपके दिमाग में निश्चित रूप से बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे. तो आइए एक छोटी सी नज़र डालते हैं इन प्रश्नों पे, जो इतना पढ़ने के बाद, इतना कुछ जानने के बाद हमारे मन में उत्पन्न हो रही है. उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग ज़रा देखते हैं. Some basic questions arises in our mind. Let's see those questions. Some basic questions about the constitutional design of a democracy arises. Constitution design को लेकर के हमारे मन में कई तरह के क्वेश्चंस पैदा होते हैं कि कैसे सब कुछ हुआ, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, इससे रिलेटेड व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना क्यों ज़रूरी है, व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसका आंसर हम लोग ढूंढेंगे इस चैप्टर में. हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे ड्रॉ किया जाता है ये हम लोग जानेंगे.
हु डिज़ाइन देम एंड इन व्हाट वे, कौन इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करता है, कौन वो लोग होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करते हैं और उनका तरीका क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करने का, इस बात को भी हम लोग समझेंगे। व्हाट आर द वैल्यूज दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ वैल्यूज को लिया जाता है, तो यस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को, कुछ आइडियाज़ को अडॉप्ट किया जाता है। वो आइडियाज़ क्या हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और वंस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड, एक बार कॉन्स्टिट्यूशन जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यानी बन करके जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है उसके बाद उसको अडॉप्ट करने का प्रोसेस होता है। जब एक बार उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है, अडॉप्ट कर लिया जाता है किसी देश के द्वारा, तब वो उस देश के लोगों पे और गवर्नमेंट पे इम्प्लीमेंट हो जाता है, यानी एग्जीक्यूट हो जाता है, उस दिन से वो लागू हो जाता है। तो वंस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड, अगर एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया किसी देश में, तो कैन वी मेक चेंजेस लेटर एज द रिक्वायर्ड बाय द चेंजिंग कंडीशंस, कि क्या फिर उसमें किसी प्रकार के संशोधन यानी अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं जो बदलते सिचुएशंस के अनुरूप उसको ढाला जा सकता है या नहीं ढाला जा सकता है। यानी कि जो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ, क्या उसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस की संभावना होती है या नहीं। अगर सिचुएशंस चेंज हो रहे हैं तो क्या हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज ला सकते हैं या वो एकदम फिक्स है। तो इस बात पे भी हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम लोगों को इस चैप्टर के दौरान इन प्रश्नों के हल मिलने वाले हैं। तो आइए ये भी समझते हैं कि उन हल को हम कैसे ढूंढने वाले हैं। लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर बाय लुकिंग एट व्हाट हैपेंड देयर इन साउथ अफ्रीका एंड हाउ दे डिज़ाइन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग एक केस स्टडी देखेंगे जो कि साउथ अफ्रीका के बारे में होगा, और इसी से हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इस केस स्टडी से जो साउथ अफ्रीका की है। और उसमें हम लोग देखेंगे कि व्हाट हैपेंड देयर इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था उस बात को हम लोग समझेंगे, एंड हाउ दे डिज़ाइन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, और किस तरह से उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया, इस बात को भी हम लोग जानने वाले हैं। तो ये एक केस स्टडी आपके बुक में दी हुई है, जिसके माध्यम से हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ हालात क्या थे और फिर किस तरह से वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया। देन वी स्टडी हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। उसके बाद हम लोग इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे आएंगे और ये देखेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनाया गया, उसको कैसे फ्रेम आउट किया गया, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। व्हाट आर द फाउंडेशनल वैल्यूज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग ये भी देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वो वैल्यूज़, प्रिंसिपल और आइडियाज़ हैं जिनको इंक्लूड किया गया, और ये अलग अलग देशों से के कॉन्स्टिट्यूशन से इन वैल्यूज़ को लेकर के आया गया और उनको यहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने ऐड किया। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से हुई और वो वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो आइडियाज़ क्या हैं, इनके बारे में हम लोग बहुत विस्तार में जानेंगे। हाउ इट प्रोवाइड्स ए गुड फ्रेमवर्क फॉर द कंडक्ट ऑफ सिटीजन्स लाइफ एंड दैट ऑफ द गवर्नमेंट, और हम लोग ये भी जानेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो कैसे एक अच्छा फ्रेमवर्क है और इसने सिटीजन्स के लाइफ और गवर्नमेंट को किस तरह से प्रभावित किया है, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो ये तो था आज का वीडियो बच्चों। उम्मीद है कि आपको साइनॉप्सिस समझ में आया होगा कि क्या इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि पूरे चैप्टर में आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।